वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जून 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें हम जून के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये हम कैटेगरी वाइज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जून में जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान प्रारंभ हुए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार के द्वारा मो घर आवास योजना प्रारंभ किया गया? तो मो घर आवास ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रोजेक्ट काटरू। ठीक है, क्या करने के लिए है? तो मोबाइल का ये आपका एक सिस्टम बनाया गया है, स्मार्ट वायु प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट काटरू, और इसका विकास किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की गई थी। क्या थी ये? PM प्रणाम योजना। ठीक है, तो PM प्रणाम योजना ये वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना है। किस सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति, जिसका नाम क्या रखा गया? आई। ठीक है, तो लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है। तो ये आपका महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो आपके लिंग समावेशी पर्यटक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है। किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन, जिसका नाम क्या रखा गया है? OPS क्लीन, यानी कि ऑपरेशन क्लीन जो है ये चलाया है? तो पंजाब पुलिस है। पंजाब में नशे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे OPS क्लीन चलाया गया है, नशे के खिलाफ एक ऑपरेशन। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये इवॉल्व मिशन प्रारंभ किया गया जो आपका EV जो व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो ये आपके सिडबी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर आपको पता हो कि सिडबी का जो है मुख्यालय कहाँ पे है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, सिडबी एक आपका बैंक है। अगला हमारा है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है, तो जून माह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। पहला हमारा है भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, यानी कि जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की जो है अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सेल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, तो सेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपका नागरिक उड्डयन संगठन है, तो भारत की ओर से जो है प्रतिनिधि बनाए गए हैं अंगशुमाली रस्तोगी। ठीक है, तो अंगशुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो ये आपका स्माइल एम्बेसडर है। ठीक है, तो स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? तो ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। किस सरकार ने बनाया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर की नियुक्ति करी है। ठीक है, अगला हमारा है एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लातविया में पहली बार समलैंगिक राष्ट्रपति का मतलब कि समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम क्या है? एडगर रिंकेविक्स। ठीक है, समलैंगिक कौन होता है? जो अपने ही लिंग के लोगों से शादी विवाह करता है, अपने ही लोगों के लिंग के लोगों को पसंद करता है, वो उसे हम समलैंगिक कहते हैं। अगला हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी पहली जो महिला महासचिव बनाई गई हैं वो हैं आपकी सेलेस्ते साउलो। ठीक है, तो सेलेस्ते साउलो को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव, महिला महासचिव बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जा रही है। अभी इसका 18वां सत्र जून में स्टार्ट हुआ है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 18वें सत्र के जो अध्यक्ष बनाए गए, 18वें नहीं 78वें। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, और ये किस देश से है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आपके त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है। ठीक है, वहाँ से ये संबंधित हैं डेनिस फ्रांसिस। 78वें सत्र के ये अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अगला हमारा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि आपका इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपका GSI होता है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए, महानिदेशक बनाए गए आपके जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आपके महानिदेशक कौन बनाए गए?
तो ये हैं आपके जनार्दन प्रसाद। भारतीय खुफिया एजेंसी, तो जो आपकी खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, इस तरह से रिसर्च विंग एंड एनालिसिस शायद ये है, जो भी है आप लोग कमेंट करके बताना रॉ का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो है प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा को वर्तमान में रॉ का प्रमुख बनाया गया है, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा वो आपके किस कैटेगरी से होगा? तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट और रैंकिंग जो आपके जून माह में जारी हुई हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है इसमें आपको बताए जाएंगे। तो वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी वैश्विक दासता सूचकांक, ठीक है, ये आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो जो दासता सूचकांक है इसमें उत्तर कोरिया पहले स्थान पे है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है आपका इरिट्रिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे वैश्विक दासता सूचकांक में कौन है? तो ये हैं आपके उत्तर कोरिया। अगला हमारा है प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉट स्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसके द्वारा जारी की गई है? तो प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉट स्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा, ये रिपोर्ट जारी की गई है FAO और आपका WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आपका FAO, ठीक है। तो ये दो संस्थाओं के द्वारा जो है हंगर हॉट स्पॉट जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की 10 बेस्ट इंडियन ब्रांड्स के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो वर्ष 2023 का जो शीर्ष भारतीय ब्रांड बनाया गया है वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड में, तो वो है आपका TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा की। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची जारी की, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है आपके रियल मैड्रिड, और ये कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो स्पेन में ये आपका फुटबॉल क्लब स्थित है, रियल मैड्रिड, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न थे। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके जून महीने में प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, लेकिन ये जो है 2021 के लिए दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये आपका नाइल का मतलब आपकी नील नदी से संबंधित है, NILE, ठीक है। तो नील नदी आपके कहाँ पे बहती है? तो मिस्र में। तो मिस्र का जो आपका सर्वोच्च राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, ठीक है, जून माह में। अगला हमारा है वर्ष 2023 के लिए पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2023 का पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार दिया गया आपके एतिहाद एयरवेज, और ये कहाँ का है एतिहाद एयरवेज? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का एयरवेज है, इसे पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है अभी सूरीनाम की यात्रा पर थी जून में, तो जून में जो है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। और अभी आपने ऊपर देखा ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, तो वो किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। वो किस देश का था? तो आप कमेंट करके बताना कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है, 4th संस्करण था, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो पहला स्थान दिया गया वो दिया गया है मध्य प्रदेश को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ज़रूर इसको याद रखना आप लोग। साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी एक संस्था है, इसके द्वारा जो है बाल साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया किसे? सूर्यनाथ सिंह को, ठीक है। किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया सूर्यनाथ सिंह को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो है खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आपके जून माह में हुए हैं,
तो पहले तो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसकी विजेता टीम कौन बनी है, तो विजेता टीम तो बनी है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि उप विजेता टीम कौन सी बनी है। ठीक है, तो उप विजेता टीम को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसको सर्च करके आप याद बताएंगे, तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उप विजेता टीम आपको कमेंट करना है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही, तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया रही है। इसके अलावा आपका अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये जीत लिया है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये जीत लिया नोवाक जोकोविक ने। और महिला एकल किसने जीता है, तो महिला एकल जीता है ईगा स्वाटेक ने। ठीक है, तो ईगा स्वाटेक महिला एकल जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, और नोवाक जोकोविक ने जीता है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, मतलब कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आपका मेंस जो है सिंगल्स का खिताब जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किसने जीता, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेन और वोमेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है। अगला हमारा है पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पहली बार आपके खेलो इंडिया में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन किया गया है आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है आपके जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया के तहत। ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप का खिताब जीत लिया है भारत में। और ये आपका जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप हो कहाँ रहा था, तो ओमान में हो रहा था। ये जगह भी आपको याद रखना है। और भारत ने जो है जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप में पाकिस्तान को हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये आपका था जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप, जो जीता भारत ने, किससे हराकर, पाकिस्तान को हरा करके। अगला हमारा है नेपाल में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है आपके भारत ने ही जीता है। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 कहाँ पे आयोजित हो रहा था, तो ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। और भारत ने किसको हराया, तो कजाकिस्तान को हराया था। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो राज्य इसमें पूछा गया है, तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश वालों की 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीत लिया। नेक्स्ट हमारा है 6वां शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहा है, तो ये रहे आपके अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो आपके इंडिया से संबंधित हैं। शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीत लिया किसने, अर्जुन एरिगेसी ने। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन जो हमारे हैं। ठीक है, जो आपके जून 2023 में हुए हैं। पहला हमारा है भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो तीसरी आपके रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। अध्यक्षता G20 की भारत की है, लेकिन ये आयोजन हुआ है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसलिए आप याद रखना, क्योंकि जो है ये भारत के बाहर आयोजित की गई है। तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक जो आपके जून में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारा है CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। ये आपके जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, लेकिन किस मिशन के तहत, तो याद रखना CSIR सुगंध मिशन के तहत इस लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूरोपियन संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किसके मध्य है, उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और आपके निवेश को बढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए भारत आपका और यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं, शायद 27 देश हैं। ठीक है, तो इनके मध्य में ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पे, मेघालय राज्य में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है निवेश बढ़ाना है, तो मेघालय में जो है इसका आयोजन किया गया है। किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया, तो लिबरेशन वार गैलरी का जो उद्घाटन किया गया ये कहाँ पे किया गया, तो ये आपके बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त में किया गया। वहाँ पे जो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त है वहाँ पे लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया, क्योंकि जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए। भारत की NHPC, ठीक है, NHPC के द्वारा देश में 480 मेगावाट की
फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता किया गया किस देश के द्वारा? ठीक है, तो किस देश में जो है ये 480 मेगावाट की फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो ये आपके नेपाल में बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा? तो भारत की जो NHPC है संस्था, इसके द्वारा बनाया जाएगा नेपाल में 480 मेगावाट। कर्नाली जो है एक नदी का नाम है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है भारत और किस देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस, ठीक है, तो एम्प्रेस इसका नाम है, MV एम्प्रेस से पहले क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये आपका जो पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई ये आपके भारत और श्रीलंका के मध्य जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है, भारत के अंदर ही जो है आपका MV गंगा विलास प्रारंभ किया गया था वाराणसी से गुवाहाटी के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। अभी आपका MV एम्प्रेस स्टार्ट हुआ है, ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये आपके भारत ने जो है समझौता किया किस देश के साथ? तो जर्मनी देश के साथ समझौता किया है भारत ने 43,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, किसके लिए? तो पनडुब्बी का निर्माण करने के लिए ये समझौता किया गया है। किस भारतीय विमान कंपनी द्वारा एयरबस कंपनी से 500 विमान की खरीद की जाएगी? तो 500 विमान कौन खरीदेगा? तो ये खरीदने वाला है आपका इंडिगो। ठीक है, किस कंपनी से खरीदेगा? तो एयरबस कंपनी से खरीदेगा। एयरबस कंपनी जो है ये आपके विमान बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपके नीदरलैंड में है। ठीक है, तो 500 विमान की खरीद करेगा आपका इंडिगो एयरबस कंपनी से। अगला हमारा है रक्षा संबंधित आपके करंट अफेयर्स जो आपके जून माह में हुए हैं। तो भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास किया है? तो एकता अभ्यास ये आपके नौसेना के साथ किया गया भारत और मालदीव के मध्य में। ठीक है, तो याद रखना कि इंडिया और मालदीव के मध्य में ये अभ्यास किया गया है। और इसके अलावा जो है भारत में जो है मालदीव के साथ एक और अभ्यास किया है जो कि है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? एक्वेरिन। और जो आपका एकता अभ्यास था ये आपका नौसेना का अभ्यास था। ठीक है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भी आपके मालदीव के साथ किया गया। इसके अलावा जो एकता अभ्यास है ये भी आपके मालदीव के साथ किया गया, भारत और मालदीव के मध्य में। नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किस देश से प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन, तो ये आपका प्रीडेटर ड्रोन इसको कहा जाता है, या फिर इसका जो कोड नेम है वो है आपका MQ-9B सशस्त्र ड्रोन, किस देश के साथ इसकी खरीदारी की जाएगी? भारत जो है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश से खरीदेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के साथ जो है भारत का रक्षा मंत्रालय ये प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण, ठीक है, इंडियन नेवल शिप यानी कि जो आपका पानी का सेना का जहाज होता है उसे उपहार में देने की घोषणा की है? तो भारत ने जो है वियतनाम को जो है ये INS कृपाण जो है उपहार में देने की घोषणा की है। ठीक है, अगला हमारा है किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो पहली जो है हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने बनाई है जिसका नाम क्या है? फतह नाम है। ठीक है, तो ये इसका अनावरण किया गया अभी। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र एक आपका हैवी वेट टॉर्पीडो है। ठीक है, आपका पनडुब्बी है, आप याद रखना। हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? इसका नाम है इसका वरुणास्त्र। ठीक है, अगला हमारा है विविध समसामयिकी यानी कि कुछ आपके विविध समसामयिकी हैं जो आपके जून माह के हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, GDP हो गया फिर और भी चीज़ें, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये आपके 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई। ईयर आपको याद रखना है, 2022-23 की बात की जा रही है। अगला हमारा है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सतलज जल विद्युत निगम अरुण 4 जो आपकी जल विद्युत परियोजना है इसको भी नेपाल में स्थापित करेगी। अभी आपने देखा था फुकोट कर्नाली, ठीक है, फुकोट कर्नाली जो आपका जल विद्युत परियोजना थी ये भी नेपाल में आयोजित की जा रही थी। जैसे इसको जो है ये वाली योजना यानी कि अरुण 4 को जो है सतलज जल विद्युत निगम बना रहा है, तो उसी तरह से जो भी आपने ऊपर पढ़ा था फुकोट कर्नाली
आपको बताना है कि उसे जो है भारत की किस संस्था के द्वारा नेपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, अभी आपको बताया गया था। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जूना खाटिया गांव किस राज्य में खोजा गया? तो जूना खाटिया गांव ये आपका प्री शहरी एक गांव है। ठीक है, प्री आपका अर्बन। तो ये आपके खोजा गया कहाँ पे? गुजरात में खोजा गया है। और ये किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ थी, 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही है। तो इस वर्ष जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कोटे आइवर में। ठीक है, तो कोटे आइवर में इस बार इसका आयोजन किया गया है 50वीं वर्षगांठ का। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। थोड़ा सा अंतर है कि मणिपुर हिंसा की जांच की बात की जाएगी तो इसके जो आपकी समिति, जो आपका जांच आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष हैं अभय मोहन सप्रे। ठीक है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया, यानी कि मणिपुर में जो है आपका अशांति फैली हुई थी जून माह के अंदर, तो वहाँ पे शांति को स्थापित करने के लिए शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया अनुसुईया उइके। और वहाँ पर जो भी आपकी हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए, जो आपका आयोग था, उसके अध्यक्ष हैं अजय मोहन सप्रे। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्वेश्चन आप लोग याद रखना, दोनों के अध्यक्ष आपके कौन हैं, दोनों मणिपुर से संबंधित है। 21 जून 2023 को कौन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कौन यहाँ पे नहीं होगा, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, तो 21 जून 2023 को जो आपका, यानी कि 2023 में योग दिवस का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। और इसकी जो आपकी थीम थी वो था आपका वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स, तो एम्स क्या है? तो ये आपका एम्स जो है एक अस्पताल होता है। ठीक है, तो एम्स अस्पताल होता है, तो इसकी बात की जा रही है। तो ये आपका एम्स नागपुर है। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रमाण पत्र मिला है, पहला एम्स है जिसको ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो बिपरजॉय चक्रवात ये आपके जून माह में था और कहाँ पे बना था? तो ये अरब सागर में बना था। तो इसका नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो नाम दिया गया था आपके बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय जो चक्रवात था उसका नामकरण किया गया था। किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कारी इसाद आम ये आपके कर्नाटक राज्य का है, जिसको अभी हाल ही में क्या दिया गया था? जून में, तो ये दिया गया था जीआई टैग, इसे प्रदान किया गया था। अगला हमारा है, किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया गया एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है? तो स्कॉटलैंड में ये विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री संयुक्त बल से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त समुद्री बल जो है एक संस्था थी किसकी? यूएसए की। ठीक है, इसमें कई देश शामिल थे जिसमें से अभी अभी सदस्यता वापस ली जून में संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें से सदस्यता अपनी वापस ले ली है, यूएई ने। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी जिसका नाम था टाइटन। ठीक है, तो जो आपके कुछ लोग एक पनडुब्बी में गए थे देखने, फिर वहाँ पे वो पनडुब्बी ब्लास्ट हो जाती है और सारे मर जाते हैं, टाइटैनिक देखने गए थे, उसकी बात हो रही है। तो टाइटन जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थी। ठीक है, नाम था उसका, जो पनडुब्बी ब्लास्ट हुई थी उसका नाम था टाइटन, और ये लोग देखने क्या गए थे? तो जो आपका टाइटैनिक जहाज़ डूबा था उसको देखने गए थे। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है रूपा पाई के द्वारा। ठीक है, तो रूपा पाई ने ये पुस्तक लिखी है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जून माह के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो लोग वीडियो की मांग बहुत दिनों से कर रहे थे उनका कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो कमेंट करें। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कुछ नया सीखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।